हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। ये है आज रेलवे का सेट नंबर 29। अभी तक 28 सेट हो चुके हैं जिसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप लोग जानते हैं भैया, सारी की सारी प्लेलिस्ट बनी हुई हैं। तो सभी प्लेलिस्ट को एक बार, प्लेलिस्ट में जितने भी मतलब वीडियो हैं सभी 28 वीडियो को आप लोग जरूर देख लेंगे। और ये है तुम्हारा रेलवे एग्जाम 2025। अभी 24 यहाँ पे लिखा है 2025 के लिए, क्योंकि पुराना सेट पेपर पर 24 से हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं तो 24 उसमें लिखा हुआ है। ठीक है भाई। तो ये रेलवे एग्जाम 2025 का नया सेट पेपर है। और आज की अगर बात करते हैं तो आज जो तारीख है 10 फरवरी 2025, नहीं आज सॉरी, आज 11 फरवरी है। आज 11 फरवरी 2025, तो 11 फरवरी 2025 है। और डेली आपको, आज के बाद डेली आपको 8 पीएम पे ये सेट पेपर मिलेगा। तो सभी लोग डेली रेडी रहना भाई 8 बजे। ठीक है। और बेस्ट क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे जो भी आपके एग्जाम में आ रहे हैं। हमने कुछ इसमें वो क्वेश्चन रखे हुए हैं जो क्या कहते हैं एएलपी, तुम्हारा एएलपी और टेक्नीशियन में, एलपी और टेक्नीशियन में जो क्वेश्चन आए थे। तो 2024 में अभी दिसंबर में जो पेपर हुआ है, कुछ क्वेश्चन तुम्हारे उसके भी हैं। तो मतलब कुल मिला के बेस्ट सेट पेपर है, सबसे बेस्ट है। अब देखो पहला क्वेश्चन लिखा है आयात का संबंध निर्यात से है। तो व्यय का संबंध किससे होगा भाई? व्यय का संबंध होगा जमा, यानी कि क्रेडिट से होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 नंबर देखो क्या लिखा हुआ है और किस तरह से करेंगे। ठीक है भाई। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहां पर क्या लिखा हुआ है, ब्रिक का संबंध ये क्या है, इसको हम लोग लिखेंगे 1 2 3 4 और 5। ठीक है। अब देखो यहां पर जो कोड बने हुए हैं, सबसे पहले देखो क्या आया हुआ है, इसको ऐसा करो छोटे से बड़ा लिखा हुआ है। सबसे छोटा क्या आ जाएगा भाई? बी। इसमें इसके बाद उसके इसमें वो नंबर ना डाल के यहाँ पर क्या कोड डाल लेते हैं, नंबर ना डाल के कोड डाल लेते हैं। यहाँ पर 2 डालो, यहाँ पर कितना डालो 18, यहाँ पर 9, यहाँ पर 3 और 11। सबसे पहले 3 नंबर, सबसे पहले 2 आएगा, फिर 3 नंबर आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 11 आएगा, फिर 18 आएगा। देखो इसी तरह का क्रम यहाँ पर बना हुआ है। ठीक है। स्पोर्ट्स की अगर बात करते हैं हम लोग, तो स्पोर्ट का इसी तरह से कर लेंगे। यहाँ पे कोड डालेंगे 19 16 15 18 और 20। ठीक है। सबसे पहले ये हो जाएगा 15 16 और इसके बाद 18 यस और टी। तो OPRST ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। दी गई श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी आकृति दी गई है? ठीक है। एक बात समझो, यहाँ पर क्या बना हुआ है, ये क्वाड्रिलेटर बना हुआ है। और ये क्या मतलब एक तरह से बना हुआ है सर्कल। अब यहाँ पर सर्कल हो जाएंगे बड़े बड़े और ये हो जाएगा वो। ठीक है। तो यहाँ पर ट्रायंगल हो जाएगा और ट्रायंगल के बाद सर्कल है। तो सबसे पहले देखो सर्कल इस तरह से आ जाएगा, ट्रायंगल छोटे पे पहुंच जाएगा। तो ऐसा किस ऑप्शन में लिखा है? बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन लिखा हुआ है कि किसी निश्चित कूट भाषा में करण को 45 लिखा गया है, तो अरुण को क्या लिखा जाएगा? अब देखो अगर हम करण की बात कर लेते हैं, करण को, तो करण को कितना लिखा गया? 45। इस पे कोड डालेंगे कितना होता है भाई? 11 1 18, एक ये हो जाएगा 20 और 14। सबको जोड़ दो कितना आ जाएगा? 45। इसी प्रकार अरुण की अगर बात कर लेते हैं हम लोग, तो अरुण को भी जोड़ लेंगे। यहाँ पर 1 18 21 और 14 सबको जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 19, 19 और 21 हो जाएगा 40, 40 और 14 कितना हो जाएगा? 54। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखो किस तरह से करेंगे। यहाँ पर लिखा है टुमारो यू सी का कोड लिखा है ला, LAET और VI। आर यू लेट, इसका कोड देखो लिखा है ET और ये लिखा है, पूछा किसका गया है? आर का कोड पूछा गया है। ठीक है ना। तो सरल है, निकाल लेंगे हम लोग। कैसे निकालेंगे? देखो यहाँ पर यू कॉमन है और इधर भी यू कॉमन है। तो इन दोनों में देखो कॉमन लेटर क्या है भाई? ET।
ईटी देखो इधर भी मिल रहा है और ईटी इधर भी मिल रहा है, मतलब इसका मतलब ये हो गया कि भैया यू का कोड क्या है, ईटी है, लेकिन यू का कोड नहीं पूछा गया हमसे। अब देखो अगर आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर लेट लिखा हुआ है, तो लेट का कोड क्या हो जाएगा भाई, लेट इधर भी है, लेट इधर भी है, तो लेट का कोड क्या हो जाएगा भाई, इन दोनों में कॉमन क्या लिखा है, एफ ए, तो लेट का कोड क्या हो जाएगा, एफ ए। बचा क्या भाई, आर, ये लेट का कोड एफ ए हो जाएगा, बचा क्या आर, तो आर का कोड क्या हो जाएगा भाई, जे यू, जे यू, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आर का कोड। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, ये अपोजिट लिखे हैं, ए का अपोजिट क्या होता है, जेड, जेड का कोड लिखा है 26, यच का अपोजिट क्या लिखा है, यस, यस का कोड लिखा है 19। ठीक है, यहाँ पर 6 का अपोजिट क्या होता है भाई, यू, यफ, यू 21 26, ठीक है ना, 8 21 26 8, अरे सब में लिखा हुआ है कोई बात नहीं, इसका 19, 19 का क्या हो जाएगा भाई, 8 हो जाएगा। अपोजिट लिखे, हम पहले इसको आपको अपोजिट, फैशन का अपोजिट बता देते हैं, ऐसे कम समझ में आएगा, एफ ए एस एच आई ओ एन, फैशन लिखा है, इसका अपोजिट देखो, यफ का अपोजिट क्या होता है, यू, यफ यू फूफा, हमने बहुत आपको याद करा है अपोजिट। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखी तो भैया उसको देख लीजिए, हमने हर वीडियो में लगभग याद करा है, अब वो जमाना चला गया कि आपको सब याद कराते घूमें, क्योंकि आप पिछले वीडियो देख ही नहीं रहे हो, थोड़ी सी तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। इसके बाद नेम या नियम, ठीक है, अब देखो इसका कोड कितना होता है, 21 26 8 19 18 12 13, ठीक है, तो 13 किसी में नहीं लिखा हुआ, सब गलत हो जाएंगे, ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर इसका सी, ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, 7 नंबर देखो क्या बोलते हैं, लिखा है गज्जो उमरा की माता है, गज्जो उमरा की माता है, तो सबसे पहले हम लोग गज्जो को बना लेते हैं, ये जो गज्जो है ये माता किसकी है, उमरा की, ठीक है भाई। इसके बाद लिखा है मुन्नी सुमो की माता है, तो मुन्नी को बना लो साइड में, क्योंकि अभी न गज्जो से कोई रिलेशन नहीं पता है, मुन्नी जो माता है सुमो की, ये मुन्नी माता होगी, सॉरी माता लिख दे रहा है, यहाँ पे लिखना है सुमो, मुन्नी माता है सुमो की, ठीक है। इसके बाद देखो क्या लिखा है, शाहिद हिब्जान के पिता है, शाहिद हिब्जान यहाँ पर नहीं लिखा, छोड़ो, मुन्नी हिब्जान की बुआ है, मुन्नी जो है ना बुआ है, मतलब यानी कि इनके भाई कौन होंगे, शाहिद, शाहिद इनके भाई होंगे, यार इसको थोड़ा सा इधर उधर करना पड़ेगा, यहाँ पर इसको हम लोग थोड़ा सा इस साइड कर लेते हैं, नहीं तो मामला हो जाएगा गड़बड़, इसको थोड़ा सा इस साइड कर लेते हैं और प्लस छोटा भी कर लेते हैं इसको हम लोग थोड़ा छोटा कर लेते हैं, अब सही है, ठीक है भाई। तो मुन्नी के भाई कौन है, शाहिद है, मुन्नी के भाई हैं शाहिद, और शाहिद का लड़का कौन है, हिफजान, हिफजान है शाहिद का लड़का, ठीक है। तो उमरा जो है, और मतलब क्या लिखा है, मुन्नी हिफजान की बुआ है, उमरा की मौसी है, उमरा की मौसी, यानी कि ये दोनों क्या है, आपस में भाई भाई, ये दोनों भाई बहन, तो गज्जो का साइड से, गज्जो साइड की कौन होगी, बहन होगी, सरल सा क्वेश्चन है, गज्जो साहिद की कौन होगी, बहन होगी, ठीक है भाई, गज्जो साहिद की बहन, आंसर क्या आ जाएगा इसका, बहन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, 8 नंबर देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है 11 12 14 18 26, आगे लिखा है क्वेश्चन मार्क, ठीक है भाई, कोई बात नहीं, यहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं बना, क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। अंतर निकालेंगे देखो भाई इनका हम लोग, तो 11 और 12 का अंतर कितना है भाई, 1 का है, इधर अंतर कितने का है, 2 का है भाई, इधर कितने का है, 4 का है, आगे 8 का है। अब 1 का डबल 2, 2 का डबल 8, 8 का डबल कितना हो जाएगा भाई, 16, 16 के हिसाब से कितना आंसर आ जाएगा, 42, आंसर क्या हो जाएगा, 42 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं, 9 नंबर देखो क्या लिखा है, निम्न में से कौन सा अक्षर समूह की दी गई आकृति की, मतलब एक तरह से यहाँ क्वेश्चन मार्क के हिसाब से बताना है, ठीक है भाई। तो हम लोग पहले देख लेते हैं यहाँ पर आएगा कौन, यहाँ पर 13 लिखा हुआ है, 17 लिखा हुआ है, 13 4 17 4 21 4 25 और 4 यहाँ पे 29, 29 कोई अक्षर होता नहीं, इसलिए 29 को हम लोग छोटा कर लेंगे, 26 बना, 26 से घटा के 3, 3 का मतलब आ जाएगा सी, सी के हिसाब से ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर भी 28 लिखा है, यहाँ पर भी 28 लिखा है, कोई बात नहीं। अगले पे आते हैं 15
15×4 = 19, 19×4 = 23 और 23 और 4 = 27, 27 का मतलब वही 1 हो जाएगा, 1 और 4 5, आंसर क्या आ जाएगा ई। अब बताओ वहां पर डी लिखा था और यहाँ पर सॉरी वहां पर एफ लिखा है, यहाँ पर ऑप्शन इसका डी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं। 10 क्या लिखा है भाई? लिखा है कथन बूथ पर कब्जा की घटना, बूथ पर कब्जे की घटना के लिए रेडियो कर्मचारी के हकदार हैं, रेडियो कर्मचारी तारीफ के हकदार हैं। ठीक है भाई, अगर बूथ पर कब्जे की घटना दिखाने के लिए जो रेडियो कर्मचारी हैं वो तारीफ के हकदार हैं। बढ़िया है। अब निष्कर्ष पढ़ते हैं। लिखा है रेडियो का उद्देश्य चीजों को उनके सही परिप्रेक्ष्य में दिखाना है। ये भी बात सही है भाई। ये एक तरह से जो मतलब एक तरह से जो न्यूज वाले चैनल वाले होते हैं, चैनल का इसमें रेडियो की न्यूज है, तो दिखाना तो उनकी तारीफ की है और उनका दिखाना परिप्रेक्ष्य जो होता है सही परिप्रेक्ष्य दिखाना होता है। ये बात बिल्कुल सही है, तभी तो उनकी तारीफ है। इसके बाद लिखा है बूथ पर कब्जे की घटना में शामिल लोगों की पहचान लिया जाएगा, उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। देखो भाई, कथन में कहीं कानूनी कार्रवाई का जिक्र है नहीं है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका? ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहला वाला सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर देखो क्या लिखा हुआ है। कौन सा निष्कर्ष सत्य है? सत्य बताना है। क्यू बड़ा है किससे? आर से। देखो भाई यहाँ पर क्यू तो नहीं बड़ा हमको लग रहा है, यहाँ पर ये चिन्ह इधर घूमा है, ये वाला चिन्ह इधर घूमा है, तो नहीं हो जाएगा भाई। इसके बाद आगे क्या लिखा है? जे बड़ा है यम से, तो जे और यम, जे बड़ा है यम से, हाँ ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो जे बड़ा है, सारे पॉइंट जे की ओर ही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, जे बड़ा हो जाएगा यम से, ये वाला सही है। अब यम बड़ा है पी से, तो यम बड़ा कहाँ, यम तो छोटा होगा, गलत है। और पी बड़ा, यम बड़ा है पी से, इसमें भी बात एक ही घुमा के लिख दिया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देखो क्या लिखा हुआ है कि बिंदु डी पर श्री जे का मुख किस दिशा की ओर है। जब कभी भी आपसे दिशा पूछे तो आपको बस वही ट्रिकी फार्मूला लगाना है। कैसा? कि पहले वाली दिशा कौन सी लिखी है? जेड पूर्व की ओर मुख किए खड़ा था, सबसे पहले वाली दिशा लिख देंगे पूर्व। ठीक है, इसके बाद वह बाईं ओर मुड़ता है तो लेफ्ट, फिर इसके बाद वह बाईं ओर मुड़ता है, फिर 4 किलोमीटर बिंदु बी पर पहुंचता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है, 3 किलोमीटर बिंदु सी पर पहुंचता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है, और इसके बाद अंतिम दिशा बताइए। दाया बाया कट जाएगा, दाया बाया कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा? पूर्व का पूर्व आंसर राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर देखो क्या लिखा है कि उत्तर की ओर सम्मुख एक व्यक्ति 270 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, फिर 90 डिग्री वामावर्त घूमता है। अब किस दिशा में होगा? देखो, अगर हम बात करें तो सेम वही चीज है। सबसे पहले उत्तर लिख लेना है, 270 दक्षिणावर्त यानी कि क्लॉकवाइज, 90 घूमता है एंटी क्लॉकवाइज। दोनों को हम लोग सब्ट्रैक्ट करा देंगे, 180 क्लॉकवाइज आएगा। अब उत्तर का 180 क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा? आंसर क्या आ जाएगा? दक्षिण। उत्तर का 180 क्लॉकवाइज क्या आ जाएगा? दक्षिण। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। एक पंक्ति में 15 घर स्थित है। मान लो एक से लेकर टोटल एक पंक्ति बनी हुई है और यहाँ पर 15 घर स्थित है। ठीक है भाई, क्या लिखा है कि दो आसन्न घरों के बीच की दूरी बराबर है। यहाँ पर मतलब 1 और 2 नंबर आएगा, तो इसके बीच की दूरी बराबर होगी। इनके मतलब सारे घरों के बीच की दूरी बराबर है, मतलब सारे घर 100-100 मीटर के बीच की दूरी पे बने, मान लो ऐसा। ठीक है, आगे क्या लिखा है कि पहले घर और 15वें घर के बीच की दूरी 560 फीट है। ठीक है, तो 560 फीट है। अगर हम बात करें पहले और लास्ट वाले घर में जो गैप होंगे, टोटल कितने गैप होंगे? 1 से लेकर 15 तक के जो गैप होंगे वो कितने होंगे? 14 गैप होंगे। तो 14 गैप की वैल्यू कितनी दी है? 560। तो 14 चौको 56। एक गैप की वैल्यू कितनी होगी? 14 चौको 56 यानी कि 40 फीट। एक गैप की वैल्यू कितनी होगी? 40 फीट। ठीक है भाई, अब देखो पूछा गया है तीसरे और 7 में, 3 और 7, 7 में से 3 गया, कितना बचा? 4 की पूछी गई, तो 4 बराबर कितना हो जाएगा? 40 गुणा 4 यानी कि 160।
160 फीट इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ए गुणा बी का अर्थ है ए बी का भाई है, और ए स्लैश बी का अर्थ है ए बी की माँ है, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है। तो आगे देखो इसका पूछा गया है, तो यल स्लैश यम यानी कि यल माँ है किसकी, यम की, ठीक। इसके बाद मल्टीप्लाई का मतलब होता है भाई, यम भाई है किसका, यन का। प्लस का मतलब होता है पुत्री, तो यन पुत्री है किसकी, ओ की। तो यन पुत्री है ओ की, फिर ये दोनों आपस में पति पत्नी होंगे। तो पिता कौन है भाई, ओ। पिता कौन है, ओ। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। अब देखो ये ऐसा क्वेश्चन है भाई, वाकई टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, और इसको करने के लिए आपको टाइम चाहिए। टाइम आपको लगेगा ही लगेगा, 100% लगेगा। हो सके तो इस क्वेश्चन को बाद में करें, अगर टाइम मिल रहा है तो तुरंत भी कर सकते हैं, इसमें कोई ट्रिक मेरे काम नहीं करती है। और एक चीज और बता दें भाई, प्ले लिस्ट से अगर आपने सारे वीडियो नहीं देखे हैं तो सारे वीडियो देख लीजिए। हम फोर्स इसलिए करते हैं सारे वीडियो दिखने का, क्योंकि उससे आपका फायदा है और बहुत फायदा है, ठीक है। चलो तो देखो यहाँ पर पहले लिख लेते हैं। ए का मतलब है जोड़, बी का मतलब है घटाओ, सी का मतलब है गुणा, और डी का मतलब है भाग। अब देखो यहाँ पर लिखा है 8, सी का मतलब है गुणा प्लस 8, और ये हो जाएगा डिवाइड 8, सारा 8 ही 8 है यहाँ पे, हाँ। और बी का मतलब है -8 इक्वल 57, ठीक है। अब देखो अगर 8 का 8 डिवाइड मल्टीप्लाई कराओगे कितना हो जाएगा, 64 प्लस 1 माइनस 8, ये हो जाएगा 65 माइनस 8, तो कितना हो जाएगा 57। अपनी किस्मत अच्छी थी जो ऑप्शन नंबर इसका पहले ही मिल गया, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा है, 8 लड़के हैं, ए बी सी डी हैं, और ये लोग जो हैं एक इस तरह की एक टेबल है, सर्कुलर टेबल है, उसमें बैठे हुए हैं, और कुछ इस तरह से बैठेंगे ये लोग। यहाँ पे हम इस तरह से इनको बना देते हैं क्योंकि मेज पर दो दो बैठे हुए हैं, ठीक है भाई। तो दो दो लोगों को मेज में कुछ इस तरह से बैठा लेते हैं, ठीक है। अब देखो मेज में बैठे हुए प्रत्येक भुजा पर दो लड़के बैठे हुए, बता दिया। डी ए के दाएं दूसरे स्थान पर है, तो भैया डी को हम लोग ए के दाएं दूसरे स्थान पर, ए को इधर बैठा लो, ए के दाएं दूसरे स्थान पर डी यहाँ पे बैठ जाएगा, कोई दिक्कत भाई। डी जो है ना ए के दाएं दूसरे स्थान पर यहाँ पर बैठ गया, ठीक है। इसके बाद देखो क्या लिखा है, यच और डी सम्मुख भुजा पर बैठे, आमने सामने भुजाओं पर बैठे हैं, तो यच कहाँ बैठ जाएगा, इस साइड पे बैठ जाएगा। यच या तो डी के बाएं तीसरे स्थान पर है, डी के बाएं तीसरे स्थान पर है, या तो डी के दाएं तीसरे स्थान पर, या तो डी के दाएं। तो भैया देखो डी के बाएं तीसरे स्थान पर यच है, कोई दिक्कत नहीं है। लिखा है ए और ए तथा बी समान भुजा पर बैठे हैं, तो ए और बी, बी इधर पे आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या लिखा है भाई, ई एच और डी का पड़ोसी नहीं है। अब ई एच और डी का पड़ोसी नहीं है तो भैया ई या तो इधर आएगा या तो इधर आएगा, ठीक है ना। तो ई को हम अभी कहाँ बैठा दें, कहीं भी बैठा देंगे, या तो इस साइड बैठा देंगे या तो इस साइड बैठा देंगे, कहीं पर बैठा देंगे हम, पता नहीं कहाँ बैठेगा, या तो इधर बैठेगा या तो इस साइड बैठ जाएगा, ठीक है, छोड़ो। इसके बाद देखो क्या लिखा है कि यप ई का पड़ोसी नहीं, यहाँ पर अगर ई आएगा तो यप ई और एच का पड़ोसी नहीं, तो यप को इस साइड बैठा दो, यप को इस साइड बैठा देते हैं, ठीक है। अब बच्चा भाई ई कहाँ बैठेगा, तो हम मान लेते हैं ई को इधर बैठा देते हैं, या इधर बैठ जाएगा तो बाद में देखा जाएगा। ई के पड़ोसी कौन है, अगर यहाँ पर बैठेगा तो ई का पड़ोसी यफ होगा, यफ किसी ऑप्शन में है नहीं है, तो भैया ई तो यहीं बैठेगा। बचा कौन है, बचे हैं तुम्हारे सी और जी, सी और जी बचे हैं, दो ही बचे हैं ना, तो या तो सी इधर आएगा, या तो जी इधर आएगा, या तो सी इधर आएगा या तो जी इधर आएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, सी तथा जी, आपके पड़ोसी यही तो है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। बढ़िया क्वेश्चन लिखा है क्वेश्चन नंबर 18। 22 फरवरी 2002 को शुक्रवार था, तो 15 मार्च 2008 को कौन सा दिन होगा, ठीक है भाई। सबसे पहले 22 फरवरी 2002 को देखते हैं। 22 फरवरी 2002 को क्या था,
फ्राइडे था। तो 15 मार्च 2008 को कौन सा दिन होगा? ध्यान से उस क्वेश्चन को करेंगे। देखो भाई, फरवरी में कितने विषम दिन बचेंगे? 2002 की फरवरी है, 28 दिन होते, तो फरवरी के 6 दिन बचेंगे। मार्च के 15, तो 15 में 7 का भाग लोग, रिमाइंडर 1। ठीक है भाई। अब इन दोनों के बीच का अंतर कितने का भाई? 6 साल का अंतर है। बीच में कोई लीप ईयर पड़ेगा, एक तो 4 वाला पड़ेगा, एक 8 वाला पड़ेगा। एक कौन सा पड़ेगा? एक तो 4 वाला पड़ेगा और एक पड़ेगा भैया 8 वाला। तो बीच के 2 लीप ईयर पड़ेंगे, ये कट जाएगा भाई इससे। अगर हम आगे बात करते हैं कि इन दोनों की बात करते हैं, तो इनमें 7 का भाग दिलाओगे, रिमाइंडर 1 बचेगा। ठीक है। तो फरवरी में एक जोड़, सॉरी इसका फ्राइडे में एक जोड़ दोगे, आंसर कितना आ जाएगा? सैटरडे। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, शनिवार। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 9। अगर हम क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, तो ये भी बढ़िया क्वेश्चन लिखा है। लिखा है 6 व्यक्ति प्रेम, अमित, राम और इसके बाद श्याम, तरुण, उमा एक ही वर्ष में अलग अलग महीनों में यात्रा करते हैं। ठीक है भाई। तो करने दो भाई, कौन कौन से महीने में यात्रा करते हैं भाई? कोई करता है फरवरी में, एक करता है मार्च में। ठीक है भाई। इसके बाद जुलाई में करते हैं, जुलाई में। इसके बाद करते हैं सितंबर में, और दिसंबर में यात्रा करते हैं। देखो भाई, हम यार वो पैटर्न लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम में आए। 1 जनवरी का भी है भाई, 1 जनवरी में भी। यार देखो, फर्जी टाइप के क्वेश्चन कराने से क्या फायदा? ये आपके जो हम लेकर आए हैं पैटर्न, ये हूबहू आपके एग्जाम में आएगा भाई, समझ लेना इस बात को। इसके बाद देखो क्या लिखा है, प्रेम सितंबर में यात्रा करता है। तो भैया सितंबर में हम लोग बना लेते हैं प्रेम को। प्रेम तो बन गए, सितंबर में प्रेम बना लेते हैं, ये लो। ठीक है। इसके बाद क्या लिखा है, प्रेम सितंबर में यात्रा करता है। प्रेम और उमा के बीच एक व्यक्ति है, तो नीचे उमा नहीं जा सकती, तो उमा को हम लोग ऊपर ले गए। ठीक है। इसके बाद लिखा है उमा के बीच एक व्यक्ति यात्रा करता है। तरुण अमित के बीच कोई व्यक्ति यात्रा नहीं करता। अमित की यात्रा तरुण के बाद वाले महीने में होती है, तो अमित की यात्रा तरुण के बाद होती है, तरुण ऊपर रहेगा, अरुण अमित तुम्हारा नीचे आ जाएगा। ठीक है भाई। इसके बाद देखो क्या लिखा है, अमित और राम के बीच 2 से अधिक व्यक्तियों ने यात्रा की। तो राम कहाँ आ जाएगा? नीचे, क्योंकि अगर यहाँ पर राम को बैठा लोगे तो एक से कम हो जाए, एक व्यक्ति हो जाएगा। ठीक है। बचा क्या? प्रेम भी हो गया, अमित भी हो गया, श्याम, श्याम बचा। जुलाई में यात्रा कौन करेगा? श्याम करेगा। जुलाई में किसने यात्रा की? श्याम। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं भाई, सॉरी 20 है, 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या लिखा है, कुछ पंपलेट कापियां हैं। तो कुछ पंपलेट बना ली हमने, कापियां। ठीक है। इसके बाद सभी कापियां रीडर हैं, और सभी रीडर क्या है भाई? स्कॉल है। ठीक है। सभी पंपलेट स्कॉल है, सभी पंपलेट स्कॉल है, गलत है भाई, पहला वाला गलत हो गया। सभी कापियां स्कॉल है, सभी कापियां स्कॉल है, बिल्कुल सही है, ये वाला सभी कापियां स्कॉल है। कुछ रीडर कापियां हैं, कुछ रीडर कापियां हैं, ये भी सही है भाई, दूसरा तीसरा सही हो गया। इसके बाद कुछ स्कॉल पंपलेट है, कुछ स्कॉल पंपलेट है, तो कुछ स्कॉल पंपलेट हो जाएंगे, ये स्कॉल है, कुछ स्कॉल क्या हो जाएंगे? पंपलेट। ये सही है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोगों को जय हिंद, जय भारत। बहुत जल्दी सेट 30 आएगा। ठीक है। आज 11 है, 12 तारीख को सेट नंबर 30 आएगा भाई। सभी लोग चैनल को क्या कर लें भाई? सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।